अब हम ये टॉपिक करने लगे हैं पहले कि फेसबुक ऐड कैसे लगाते हैं। चलो जी, अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये अपना अकाउंट खोला है, ये मेरे पास एक फेसबुक है। अब जो फेसबुक के ऐड हैं, यानी कि हम सीधा आए हैं फेसबुक पर, हमें पता लग गया आप फेसबुक अकाउंट बना लेते हो, यूज़ भी कर रहे हो, ग्रुप्स में भी काम कर रहे हो, पेज बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से पेज पर जाएँ, न्यू पर जाएँ, पेज का नाम रखें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन दें, पेज बन गया। प्रोफाइल फ़ोटो सेट करें, कवर फ़ोटो सेट करें, पेज बन गया। पोस्ट लगाएं, जी सर, कहानी खत्म, है ना। रोज़ाना की बुनियादों पर काम शुरू हो गया पेज के ऊपर, है ना। कभी कोई पोस्ट लगा रहे हैं, कभी कोई पोस्ट लगा रहे हैं, फाइन सही। अच्छा, अब हम अगले स्टेप पर चले गए हैं। आगे आप लोगों को मैंने इसीलिए बुला लिया था कि आप लोग यहाँ बैठ के काम कर लो, मैं यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ बैठ के काम करें, जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैं फेसबुक का लेक्चर दे रहा हूँ, फेसबुक एड्स का, तो आप लोगों ने देखना हो तो पीछे बैठ के आप लोग इसको देखें, ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक के ऊपर हमारे पास दो तरह के एड्स हैं, एक बूस्टेड एड्स हैं और एक एडवांस एड्स हैं। बूस्टेड एड्स क्या होते हैं कि भाई ये देखें, ये मेरा पेज है, ये इसके ऊपर कितनी चीज़ें आ रही हैं, नज़र आ रही है ना आपको। जी सर। तो मैं कहता हूँ भाई इश्तिहार चला दो, ठीक है। इन्हीं को मैं बूस्ट कर देता हूँ, मतलब इन्हीं को मैं ऐड बनाने लगा हूँ, इन्हीं की मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये वाली पोस्ट जो है मेरी, अगर आप देखें अभी चला नेट के नहीं, इसने चलने क्यों नहीं रखा हुआ, नेट निकालो। नहीं चल रहा, आप क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये पोस्ट है, ठीक है ना, जैसे ये लगी हुई है। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी, इनका भी मैं ही काम करता हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, अल्लामा शफात रसूल साहब हैं, ठीक है। तो ये इनकी अभी नेट चल पड़ता है ना, यहाँ से मैंने अभी लगाया है। ये जैसे पोस्ट है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0 पीपल रीच्ड 10 इंगेज्ड, इतने लोग इंगेज हुए हैं, 7 लोगों ने इनको लाइक किया है। अभी मैं इनकी नीचे से आपको और पोस्ट दिखाऊँगा तो हमें नज़र आएंगी क्या क्या हालात चल रहे हैं। तो अभी हम सपोज़ ये कर रहे हैं जी कि हम समझने लगे हैं कि बूस्टेड पोस्ट होती क्या है, कि पेज पोस्ट को बूस्ट करना क्या है। यानी कि मैंने कहा दो तरह के इश्तिहार चलाएंगे, एक ऐड मैनेजर से और एक सीधा पेज के ऊपर से। एक ऐड मैनेजर से चलाएंगे जो एडवांस है, वो इसके बाद करेंगे। पहले हम करने लगे हैं कि पेज के ऊपर बूस्ट कर देना ऐड, दूसरा ऐड मैनेजर से करते हैं जो एडवांस होता है, ठीक है। दोनों ही हम आज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप उन क्लास के साथ मिल जाओगे आगे से, ठीक है। ये तो पेड चलाते हैं वो एडवांस होता है ना। हाँ, जो हम पेड चलाते हैं ऐड, वो एडवांस होता है। दोनों ही एडवांस होते हैं, दोनों ही पेड है, ठीक है। अभी आप मेरा लेक्चर सुनना, आपको फिर याद आ जाएगा। अब आप ये देखो, इस पोस्ट को देख रहे हैं आप, जी सर। ये जुलाई को लगी है, जुलाई 23 को, और इसको देखो कितने हैं, 2 लाख लाइक्स हैं सिर्फ, और ये पेड नहीं है, ये रिकमेंडेड है, से मिला इतना कुछ। ये फेसबुक ने इस पोस्ट को रिकमेंड किया, हर को नहीं कर रहा होगा। देखिएगा नीचे जाकर इस पोस्ट को देखो क्या हालात है, तो इतने खास नहीं है। कंटेंट के हिसाब से, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना, कंटेंट के हिसाब से। अब ये अल्लामा साहब गए हुए थे उम्रा करने, तो उम्रा करके वापस आए हैं, तो उस हिसाब से इसको भी एंगेजमेंट मिल गया, ठीक है ना, नया टॉपिक आ गया उनका। ये क्या है, ये उनकी एक वीडियो ही हमने लगाई है, ठीक है। सो ये इतनी नई नहीं थी, फेसबुक पे हो सकता है पहले भी किसी टाइम पर लगी हो, साल पहले, 6 महीने पहले, तो इसके ऊपर इंगेजमेंट बहुत सारी नहीं है। ये 3000 लोगों तक गई, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी पेड नहीं है, ये भी नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आओ, अब ये जो लगी है, ये ना पूछ क्या हुसैन है, ठीक है जी, ये इन्होंने एक पोस्ट लगाई किसी प्रोग्राम की अपने काट कर बीच में से, ये भी फेसबुक पर पहले नहीं थी, तो इसको देखो, इसको भी 81,000 लाइक्स मिल गए, ये भी रिकमेंडेड है, ये भी पेड नहीं है, इसको भी हमने पे नहीं किया हुआ, ठीक है। और इवन क्योंकि अगर हम ये कहेंगे यार मुझे 81,000 लाइक्स चाहिए और मैं कोई कैंपेन चलाऊँगा, तो बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। थोड़े पैसों से 81,000 लाइक्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप उसमें चले जाते हो, रिकमेंडेशन में चले जाते हो, खुद बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये ऑर्गेनिक है बेसिकली, ये नेचुरल है नेचुरल, लेकिन रिकमेंडेशन में जा रहा है विदाउट मनी। ये नेचुरल बूस्टिंग है, ये नेचुरल बूस्ट हो रहा है। सही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे कंटेंट की तलाश में रहना चाहिए, या ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो कि नया हो, बिल्कुल नया हो, फ्रेश हो,
और ऐसा भी फेसबुक को भी लगे कि ये मुझे लोगों को दिखाना चाहिए, इसे लोग देखना भी चाह रहे हैं और बिल्कुल नया भी है और आपकी पेज कैटेगरी से मैच भी करता हो। ऐसा नहीं है कि अभी अलामा साहब का अकाउंट है तो इसमें मैं शाहिद अफरीदी का छक्का लगा दूँ, ठीक है ना, मतलब रेलिवेंसी होनी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का पेज बना हुआ है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने बूस्ट कैसे करना है, तो हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम बूस्ट करने के लिए दूसरा पेज लेते हैं। जी वही कह रहे हैं, डायरेक्ट ही कह रहे हैं बेटा। ये स्टार्स अकेडमी पे आ जाते हैं, ठीक है। इनका भी पेज चलाता हूँ मैं, बल्कि इनका सारा डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी मार्केटिंग है हमारे पास है। अब ये देखते हैं इधर कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए इधर कितना आ रहा है 7000 लाइक्स, ये पेड चल रहा है सिस्टम का, ये बूस्ट हुई है, देखिए लिखा हुआ है ना कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या हुआ, बूस्ट हुई पोस्ट है, सही है, समझ आ गई बात। अब मैं आपको जो कंप्लीट नहीं होगा वो मतलब ऑर्गेनिक में है, हाँ जो कंप्लीट, ये जो अभी आप कंप्लीट शो कर रहे हैं, ये कंप्लीट शो करने का मतलब ये है कि भाई हमने एक ऐड चलाया था 10 दिनों के लिए, ठीक है, 10 दिन पूरे हो गए, 10 दिन के पैसे भी लग गए, कंप्लीट हो गए, कहता है हाँ भाई अब क्या प्रोग्राम है, दोबारा है तो बूस्ट कर दो, फिर दोबारा से जाऊँगा, फिर उसे पेमेंट मेथड ऐड करूँगा, टाइम का लिमिट होगा। हाँ, ये हम ऐड हम खुद चला रहे हैं कि कितनी देर के लिए चलाना चाह रहे हैं। सही। अभी मैं आपको बताने लगा, हम एक नया ऐड बनाते हैं, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, एक ये आ रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये वाली हमारी एक ऐड है, देखिए कितने लोगों तक पहुँची है, 103 लोगों तक पहुँची है और इसमें 4 इंगेजमेंट शो हो रही है और सिर्फ 1 लाइक है इसमें, मतलब कोई खास नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ इसको मुझे बूस्ट करना है यहाँ से, तो ये क्या लिखा हुआ है जी, यानी कि आपको बूस्ट का मतलब तो समझ में आ गया। यस सर। कि हम क्या कह रहे हैं, हम फेसबुक को कहने लगे हैं कि भाई मुझसे रोज़ाना के 500 रुपये ले लो इन्वेस्टमेंट और हाँ मुझसे 500 रुपये लो और इसको पहुँचाओ लोगों तक, सही। मुझसे 1000 रुपया ले लो और इसको पहुँचाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। अब हमने कहा बूस्ट, आगे ये है बूस्ट करना, यानी बूस्ट करने का क्या मतलब है, तस्वीर हमारे फेसबुक पेज पर ही पड़ी हुई है, ज़्यादातर लोगों तक, ठीक है ना, और उधर से बूस्ट करने लगे हैं। ये सिंपल सा बूस्ट है, आप देखेंगे कि आपको लगेगा तो बड़ा आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, सर पता लगने की बात है, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है ना, बूस्ट करना। इधर आए हम, अब इधर सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, गोल, कहते हैं आपका गोल क्या है, यानी आप इसे बूस्ट करना चाहते हैं तो आप चाहते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटोमेटिक फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, कहते हैं आपने जो अपनी सेटिंग की हुई है उसके मुताबिक जो फेसबुक का सबसे रिकमेंडेड गोल होगा मैं आपको वो दे दूँगा, नंबर 1 चेंज करें इसको। आगे क्या लिखा हुआ है, गेट मोर मैसेजेस, कि भाई इस तरह करना है कि मैं व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है तो जिन जिन लोगों तक पहुँचाना वो लोग मुझे मैसेज करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इंगेज हो, मुझे बिजनेस मिले। गेट मोर इंगेजमेंट्स का क्या मतलब होता है कि लोग आपके पेज को लाइक करें, लोग आपके पेज को कमेंट करें, लोग आपके पेज को शेयर करें, ये होती है इंगेजमेंट्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे, और इसमें मैसेज भी चला जाता है, इसमें भी मैसेज चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गेट मोर लीड्स, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रब्ता करें, लीड्स उन लोगों को मिल रही हो जिसमें उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास। गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, आप अपनी URL पे लेकर जाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे लोगों को ला रहे हो, ठीक है, तो इसमें जाके वेबसाइट बताएंगे। गेट मोर कॉल्स, कि लोग आपको फ़ोन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम मोस्टली जो चला रहे होते हैं ना ज़्यादा, हमारा जो गोल होता है इस वक्त जो सबसे अच्छा होता है ना वो मैसेजेस का होता है, और मैसेजेस में भी जो सबसे अच्छा होता है वो व्हाट्सएप मैसेजेस का होता है। ऑटोमेटिक इतना ऑटोमेटिक भी ठीक है, लेकिन ये हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेटिक में तो उसने यही देखना है कि भाई ये तो मोस्टली मैसेजेस पे जा रहा है, ठीक है। तो हमने खुद से डिसाइड किया हुआ है, इस पर किया। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ सेट कर दी, क्या सेट किया, गोल, कि हमारा गोल क्या है। उसके बाद और नीचे आए, देखिए यहाँ पर क्या है, कहते हैं अब आपने मैसेज करना है तो आपका मैसेज मैसेंजर पे भी जाएगा, मैसेंजर का मतलब व्हाट्सअप मैसेंजर, सॉरी फेसबुक मैसेंजर, ठीक है ना। अब फेसबुक मैसेंजर पे तो लोग ज़्यादा तंगी करते हैं ना, मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, एक एक बात पूछना शुरू हो जाते हैं, बंदा तंगी हो जाता है, और इवन उनसे आप उनका मोबाइल नंबर पूछो वो अपने सवाल करने लगे होते हैं। सो
फेसबुक मैसेंजर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता है, लेकिन बहुत अच्छा, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे किसी बंदे को आपका ऐड दिखे तो आपके पास उसका मोबाइल नंबर आ जाए, तो फिर वो तो आप मांगेंगे तो आएगा ना मैसेंजर से, खुद नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज, इट्स ओके, मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी जाए मैसेज मेरे, ठीक है, कोई बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे भी टच करे। और तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, व्हाट्सएप। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने जो व्हाट्सएप कनेक्ट करना होता है वो व्हाट्सएप बिजनेस होता है, सिंपल वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है ना, फेसबुक पे बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके साथ हमने व्हाट्सएप बिजनेस लगाना है, अदरवाइज वो उसको फिर ख़त्म भी कर देगा, क्योंकि ये ना यूज़ करें, ठीक है, कह भी देगा कि ये यूज़ नहीं करें, ठीक है, ब्लॉक कर देगा। तो ये हमने 2 रखे हुए हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, वेलकम मैसेज, इसको एडिट करें जरा, ये है बूस्ट करना, ये पेज के ऊपर से ही बूस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताऊंगा। अब ये उसने कहा कि कोई वेलकम मैसेज देना है, हाय हाफिज़ मोहम्मद अली, यहाँ पर हाय लिख दिया मैंने, यहाँ पर कुछ और लिखा जा सकता है, जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज दे सकते हो, ठीक है ना। और ये हर उस बंदे का नाम आएगा जिसको मैसेज आ रहा होगा, ये हमने चेंज करना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस भी उसको बता सकते हो और उसके आंसर्स भी बता सकते हो। देखें, यानी है क्या, मसलन हम कहते हैं भाई रात को 12 बजे कोई बंदा हमारा इश्तिहार देखे तो हम उस वक्त अवेलेबल भी नहीं है, तो हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं जो हमें पक्का पता है कि भाई ग्राहक ने पूछने हैं, हमारे क्लाइंट्स ने हमसे ये बात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझाने के लिए सब आपको कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आपकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम, जस्ट हम इसको रन नहीं करेंगे, वैसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, कैन यू चेक द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये हमारे एजुकेशन से रेलिवेंट तो कुछ भी नहीं बन रही है ना, सो मैं अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर लोकेशन, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन है ना कि भाई आप लोग कहाँ पर हैं, आपका ऑफिस किधर है, तो यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन बता सकता हूँ कि 28 आंसर, यानी क्वेश्चन हमारा उसको नजर आएगा, वो उसे क्लिक करेगा, उसको आंसर आ जाएगा, सही है। मतलब ये इतने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन हम इसको दे देंगे, ठीक है। हम कह देते हैं लाहौर सपोज, वैसे तो पूरा एड्रेस लिखेंगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं, ये हाँ, ये बूस्ट में नहीं होता, उसमें भी होता है, उसमें भी अपने आंसर नहीं दिए तो उसमें क्वेश्चन नहीं दिए थे, ठीक। तो व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएगा इसी तरह जी। अक्सर में कैन आई मेक का परचेज, ये अब ये है, अगर इसको भी चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं नहीं कर रहा इसको, चलो ये कर दिया हमने, ये देखिए सवाल आ गए जो मैंने लिखे थे जी सर, यहाँ पर आ रहा होगा इस तरह मैसेज, चलो सेव कर दो इसको। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये आपका इश्तिहार है जो लोगों ने देखना है, ठीक है। हमने कहा था व्हाट्सएप, तो ये व्हाट्सएप आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, ज़रा इस वक्त हम देखें ज़रा हमारा बजट कितना है, देखें 10 दिन 10,000, डेली कितना हो गया 1000। इधर देखिए ज़रा क्या कह रहा है कि पीपल रीच्ड मतलब 4000 4500 से लेकर तकरीबन 13,000 तक आपका इश्तिहार दिख सकता है, ठीक है ना। तो 1000 रुपये में, अब अगर मैं इसे 1000 की बजाय कर दूँ 2000 रुपये, 2000 हो गए ना, 2000 हो गए, 2000 रुपये ना डेली। अब देखें जरा ऊपर क्या हुआ, 20,000 सर, ये तो 20,000 है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिन का उसमें यानी कि 10 दिनों के लिए दिन का 20,000, 2000, दिन का 2000 कर दिया ना हमने, ठीक है। और ये कह रहा है स्टार्टिंग डेट ये है और एंडिंग डेट ये है, सही। यहाँ पर हो गया। दिन कम करने होंगे तो मैनुअल भी कर सकते हैं, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ वो बढ़ रहा है, रीच बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है वो। अब अगर मैं पैसे कम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 10 दिन और टोटल बजट मैं कर देता हूँ 5,000, 500 हो गया, डेली बजट 500 का हो गया ना। अब कितने लोगों तक पहुँच रहा है, 2.4K से 6.9, जरूरी नहीं है कि 7 तक ही पहुँचे, हो सकता है कि 4 तक पहुँचे, हो सकता है 5 तक पहुँचे, हो सकता है 3 तक पहुँचे, मतलब इस रेंज में रखेगा वो। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर एड, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट कितना है कि इतने लोगों तक ज़रूर पहुँचाएगा वो आपका ऐड। और आपको रिप्लाईज़ कितने आएंगे, तकरीबन 6 रिप्लाईज इस 500 रुपये में डेली। ये डेली का बता रहा है आपको, ये डेली रिजल्ट बता रहा है आपको। 10 दिन चलाना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 दिनों से, कितने लोगों तक ये स्टार आपका 10 दिनों में जाएगा।
ये डेली के हैं इसमें? ये सिर्फ डेली के, एक दिन के बता रहा है आपको, सही सही। ठीक है। चलो ये भी हमने हो गया। अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट बात जो पीछे रहती है अभी हमारी, वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी? ऑडियंस। सबसे अहम चीज़ क्या है हमारी? ऑडियंस। ऑडियंस का क्या मतलब हुआ कि भाई आप ये इश्तिहार किसको दिखाना चाहते हैं, मतलब ये ऐड आप किसको दिखाना चाह रहे हो, किस तरह के लोगों को दिखाना चाहते हो। मतलब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं कि भाई किस शहर में दिखाओगे, किस कंट्री में दिखाओगे, किस एज के लोगों को दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद किस जेंडर के लोगों को दिखाओगे, जिसे बोलते हैं हम डेमोग्राफिक्स में आ जाएगा ये। लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, लोगों के बिहेवियर्स क्या हैं कि जिन लोगों को दिखा रहे हो उनके क्या बिहेवियर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने बतानी होंगी तो ये किस में आ जाएगा आपके पास? ऑडियंस डिटेल्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑडियंस डिटेल। पहले एक तो ऑलरेडी ऑडियंस बनी भी हुई है ना, हम इसको ज़रा देखते हैं। इस पर जाते हैं पेंसिल पे जी, ये आ रही है ऑडियंस। इसको ज़रा वापस आ जाए बाहर। ये ऑडियंस आ रही है, ये वो ऑडियंस है जो मैंने बनाकर ऑलरेडी रख ली हुई है। हम कहते नहीं हमें नई ऑडियंस बनानी है, ठीक है। ये पहले सिलेक्ट, ये पहले की मैंने बनाई है, कभी कोई ऐड चलाया तो इसके साथ चला लिया, खुद से क्रिएट करके। मैं कहता हूँ नहीं मुझे नई ऑडियंस चाहिए, देखें कितनी सारी आ रही है। मैं कहता हूँ न्यू ऑडियंस बनाओ, तो मैं क्रिएट न्यू पे चला जाता हूँ। तो यहाँ आकर अपना ऑडियंस को पहले नाम देता हूँ। सही। यहाँ पर ऑडियंस का नाम रख लिया जी मैंने, टेस्ट। और ये नाम आपने वैसे तो उसका क्या रखते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी रेफरेंस से मैंने नाम रख मतलब दिया। वो इश्तिहार के हिसाब से हिसाब से रख ले, ताकि आपको भी याद हो कि अगर मैंने 1 महीने के बाद फिर इस ऑडियंस का इश्तिहार चलाना है तो ऑडियंस आपने सेव की हुई है। सही। उसके बाद ये लिखा हुआ जी ऑल, ये लिखा हुआ मैन और ये लिखा हुआ वुमेन। अब आपने अब इस ऑडियंस के लिए ये ऐड किसको दिखाना है? सबको दिखाना है, मैन को दिखाना है कि वुमेन को दिखाना है, ठीक है। हम कहते हैं जी सबको दिखाना है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई? किस एज के लोगों को दिखाना है? नहीं, इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ। एजुकेशनल ऐड है, ठीक है जी, 40 तक ठीक है। अच्छा, अब ये 40 तक ठीक है, ये डिपेंड करेगा जो बंदा ऐड चलवा रहा है कि उसका माइंड क्या है। हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई मैं अपना इश्तिहार सिर्फ स्टूडेंटों को दिखाना चाहता हूँ, बड़े लोगों को नहीं दिखाना, कि भाई मेरे जो ऐड मेरा स्टूडेंट देखे, बस स्टूडेंट को नजर आए, किसी बड़े पेरेंट्स को भी नजर आए। मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे मेरे जो कहते होंगे कि भाई पेरेंट्स को भी दिखाओ, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कहते होंगे बस सिर्फ बच्चों को दिखाओ, ठीक है। तो फिर मैं उसी हिसाब से एज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जो बनवाने वाला है उसके हिसाब से, जो बनवाएगा, हाँ, जो बनवाएगा वो बताएगा भाई कितना है। हम उसे ज़रूर रिकमेंड करेंगे, लेकिन आगे तो वो कहेगा कि किसको दिखाना है। अगर वो कहेगा भाई स्टूडेंट्स को भी दिखाना है और उनके पेरेंट्स को भी दिखाना है, तो जब हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ से ज़रा बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। हम क्या रिकमेंड करेंगे? अगर हमसे पूछेंगे तो हम क्या recommend हम उसे कहेंगे पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें ना, डिसीजन मेकर्स होते कौन है? अगर यहाँ पर भी आप एक दिन में अगर 50 एडमिशन हो और आप कैलकुलेट करेंगे 50 एडमिशन में से कितने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आए और कितने मतलब क्यूरी से लेकर एडमिशन कराने तक कितने इनके गार्डियन साथ आए, तो हम देखेंगे कि गार्डियंस अक्सर साथ होंगे एडमिशन करवाने के, ठीक है। ख़ासतौर पर छोटी एज में, जो ग्रेजुएशन के बाद के होते हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद होते हैं, उसमें पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कोई बंदा अपना स्टूडेंट मिस तो नहीं करेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भाई बच्चों को दिखाओ ही ना, सिर्फ बड़ों को ही दिखाओ, ठीक है। तो हमने सबको दिखाना है, कि बच्चे भी तो कह सकते हैं वालिदैन से कि नहीं उधर मैंने ऐड देखा है, उधर एडमिशन हो रहे हैं, उधर चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हमने एज सेलेक्ट कर ली इस कोर्स करके। उसके बाद क्या कहता है किस जगह पे दिखाओगे आप? उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लाहौर को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से लाहौर। लाहौर लिखा मैंने, जी सर। अच्छा, जैसे मैंने लाहौर लिखा उसके नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है रेडियस, आ रहा है 45 तो 25 माइल्स, ठीक है ना। ये माइल्स और किलोमीटर में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, 500 थोड़ा बहुत नॉमिनल सा फ़र्क होता है माइल्स में, यानी कि हम आप सब इसको किलोमीटर समझ सकते हो, सही। ठीक है। मैं क्या आप इसे किलोमीटर समझ सकते हो। अब वो क्या कह रहा है कि भाई लाहौर से 25
किलोमीटर तक। मैं कहता हूँ नहीं यार इतना दूर नहीं मैंने लेकर जाना इसको, ठीक है, वो कहाँ कहाँ जाने लगा हुआ देखें हैं, मैं इसे कम कर रहा हूँ। ये भी आपने देखना है कि आपने ऐड को किस जगह पे चलाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ लाहौर से यहाँ मैं यूँ एक और काम करते हैं, यहाँ लिखा मैंने जोहर टाउन लाहौर, ऑडियंस में है ना हम लोग जी। अब मैं कहता हूँ जोहर टाउन से किस इलाके को आप दिखाना चाह रहे हो अपना इश्तिहार, यहाँ से मैं बढ़ाने लगा उसको, ठीक है, बढ़ गया। ये देखो तो जूम बढ़ा हुआ था ना, ये हमारा ऐड चल रहा है बेसिकली। अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, लाहौर के अंदर ही रखना है मैंने। मेरा सपोज करें कि इंस्टीट्यूट जोहर टाउन में मौजूद है, ठीक है, और जोहर टाउन से हम टारगेटिंग करने लगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, सिटी की भी दे दी, ठीक है ना, मैंने कहा सिटी की, पूरे सिटी की भी दे दी और एक लोकेशन की भी दे दी। सही हम कहते हैं भाई इंस्टीट्यूट जोहर टाउन में है, ठीक है, पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया हुआ है, हमें पता है कि भाई जोहर टाउन में लोगों ने कहना भाई जो ग्रीन इंस्टीट्यूट है वहीं से कर लेते हैं हम लोग। हाँ ये सर कंट्री वाइज भी हो सकता है? बिल्कुल कंट्री वाइज भी हो सकता है। हम कहते हैं भाई इस तरह करो पूरे पाकिस्तान में मेरा ये सही है। एक चीज़ और कर दी हमने, एक मिनट, कौन सी टाइम में? मेरी क्लास नहीं है, वो ग्राफिक्स की है ना। नहीं गलत जगह जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वो शो नहीं कर रहा माइल, क्या किलोमीटर शो नहीं कर रहा, बस पूरे पाकिस्तान की डिफेंस स्टक किया है। हाँ वो ऊपर किया हुआ है ना, उसने गुजर गया, वो 25 माइल्स किया हुआ है मेरे ऊपर, वो ऊपर आ रहा है। तो वो भी आ रहा था, वो ओके हो गया ना, मैं ओके नीचे आ गया हूँ ना। अब हमने कर दिया जी सेव, चलो ये भी कर दिया हमने। क्या कहते हैं? वो इस वक्त ड्यू पेएबल हुआ है ना, इस वजह से कह रहे जी कि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, इशू आ गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, इसको ख़त्म कर देते हैं। पता लगा ऑडियंस का? ठीक है। अच्छा अब मैं ये कहता हूँ कि चलो जी फ़िलहाल हम सपोज कर रहे हैं, हम इस ऑडियंस को ले लेते हैं, इनमें से कोई सी भी एक ले लेता हूँ, टेस्ट ऑडियंस। देखिएगा ज़रा, ऊपर से जाकर देखो किधर सी ऑडियंस ये ये ले एजुकेशन वाली लो जरा, देखें इस ऑडियंस में क्या है, 13 से लेकर 65 प्लस वाली स्टूडेंट्स को लो जरा। ये मैंने जो मुख्तलिफ बनाई है अब आपको वो दिखा रहा हूँ। इस पर क्या लिखा हुआ है? 18 से 35, ठीक है। अब इधर आए जरा, पेंसिल में हो। अब हम ये जो ऑडियंस का यहाँ जो जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, चाहे हम बूस्ट करें या हम ऐड मैनेजर में जाएं, ये कॉन्सेप्ट सेम है। यानी जब हम ऐड मैनेजर में जाएंगे तो भी हमें ऑडियंस बनानी है, तो जब हमें ऑडियंस बनानी है तो तरीका तो यही है, ऐसे ही है ना। कुछ चीज़ें और चेंज हो जाएंगी लेकिन ये हाँ ये चीज़ें सेम रहेंगी इसमें। आप आकर ये तो एजुकेशनल है ना, जैसे आपको टूरिज्म हो तो उसमें तो हम पूरे एक दूसरे का अपना होता दिखा रहे हैं, तो उसमें तो हम पूरा दिखाएंगे ना ओवरऑल पाकिस्तान का। बिल्कुल, वो तो फिर आपको दोबारा से नई एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपनी ऑडियंस नहीं बनाएंगे ना। लो जी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये क्या किया हुआ है हम लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है हमने, इंटरेस्ट रखे हुए हैं लोगों के, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, लर्निंग, ठीक है। और कह रहा है कि ये वाले भी आप रख सकते हो, ज़रा ब्राउज़ करें। ये क्या लिखा हुआ है? डिटेल टारगेटिंग। यहाँ से हम ब्राउज़ करते हैं, आगे ये बता रहा था आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक है ना। सबसे पहले वो कहाँ पर है? डेमोग्राफिक्स में। अच्छा डेमोग्राफिक्स में क्या कह रहा है वो? ये सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें, ये सब एक हेड में आ रही है। किस में आ रही है? डेमोग्राफिक्स में आ रही है। क्या है जी? एजुकेशन लेवल, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे किसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये है ऑडियंस टारगेटिंग। ये फ़र्क है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में।
ऐसा नहीं है कि हमने हैंडल पकड़ा और सड़क पे खड़े हो गए 1000 पकड़ के, ठीक है, जो बंदा गुजरा उसको पकड़ाई जा रहे हैं। यहाँ पर हम भेज उन लोगों को रहे हैं जो हमें लग रहा है कि रिक्वायर्ड लोग हैं। टेक्निकली अच्छा, समझ आ गई ना? अब ये कोई इशू नहीं, आगे से हमें जो भी करना होगा यहाँ से पेरेंट्स में जाए जरा, ये देखिएगा कितना अच्छा है। ये क्या लिखा हुआ है? किधर गए पेरेंट्स? ये ऑल पेरेंट्स, ये देखिए कैटेगराइज हो गया ना कि भाई किन पेरेंट्स को दिखाना है आपको, ये इश्तिहार किन लोगों को दिखाना है, किन वालिदैन को दिखाना है। नीचे आकर देखो रिलेशनशिप में किन लोगों को दिखाना है, आगे से रिलेशनशिप वाले लोग भी आ गए, सिंगल्स को दिखाना है, सेपरेटेड को दिखाना है, मैरिड को दिखाना है, इंगेज्ड को दिखाना है, डाइवोर्स को दिखाना है, कि हर यानी कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो हर चीज़ उन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है। इधर आए जरा इंटरेस्ट में, हम देखते हैं इंटरेस्ट में क्या है, मतलब लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। जैसे अभी ये कह रहे हैं टूरिज्म, ये आपने इंटरेस्ट में से लोगों को आप पिक करना है। एंटरटेनमेंट, हॉबी, शॉपिंग, यहाँ से देखें जरा क्या क्या आता है, फिटनेस, ये देखें कितना कुछ आ रहा है। कोई डिफरेंट कंपनी है तो अपने काम से रिलेटेड लगवाएंगे ना ऐड। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने काम से रिलेटेड, लेकिन कोई ना कोई उनके काम को देखने वाला तो है ना, जी। तो उनको हमने यहाँ से लोकेट करना है, उनको देखने वाला बंदा कौन है, किस बंदे को वो चाहिए। मतलब ये तब सेलेक्ट करेंगे ऐड के हिसाब से। ऐड के हिसाब, हर दफ़ा चेंज हो जाएगा। जब मैं एजुकेशन का, अब मैं अलामा साहब का बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगा। जब मैं एजुकेशन का बनाऊँगा बिल्कुल चेंज कर दूँगा। अगर मैं पिज़्ज़ा ओवन सेल कर रहा हूँ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी उस वक्त, ठीक है ना। एक ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, उसका चेंज कर रहा हूँ, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक आदमी है वो कहता है कि भाई मैं इधर हूँ लोअर माल पर, मेरा ट्यूशन सेंटर है और मुझे लोअर माल पर ही पढ़ाना है, ठीक है ना। मुझे जोहर टाउन से गाहक नहीं चाहिए, मुझे DH का गाहक नहीं चाहिए, मुझे शादरे का गाहक नहीं चाहिए, मुझे तो जोहर टाउन इधर पे चाहिए लोअर माल पर। तो हम थोड़ा सा उसके माइज रखेंगे कि उसका ऐड इर्द गिर्द नज़र आता है, बस सर इधर ही घूमें, ठीक है। समझ आ गई बात की? ये है ऑडियंस टारगेटिंग। और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ थी बोला? बिहेवियर्स। देखें ज़रा, बिहेवियर्स भी आ रहे हैं कितने सारे मुख्तलिफ किस्म के। मिसाल के तौर पर मोबाइल डिवाइस यूज़र्स, देखिएगा ज़रा, ऑल मोबाइल डिवाइस बाई ब्रांड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखें लिखा हुआ है कि किस तरह के यूज़र्स हैं, क्या बिहेवियर्स हैं उन लोगों के, उस हिसाब से भी हम ढूंढ रहे हैं। फिर हम मोर कैटेगरी, यानी कि आपने ऐड में जितनी वर्किंग करनी है ना, मोस्टली आपकी एड्स में वर्किंग कहाँ है? ऑडियंस में। ऑडियंस बनाने में आपकी वर्किंग है मोस्टली। मेरा ख्याल इसके नीचे कुछ नहीं देगा वो, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है यूज़ आ मोबाइल डिवाइस 1 to 3 months, मतलब हर चीज़ दिखाने लगा। और फेसबुक पे दिखा रहा है, जिनके पास फेसबुक का एक्सेस है उनको दिखाओ। तो मतलब इस तरीके से हम ऑडियंस बनाते हैं। चलो जी, हमने ऑडियंस भी बना ली, समझ लिया, सपोज कर लिया जी। इसे हम कैंसिल कर देते हैं ताकि वो चेंज ना हो, ठीक है ना। जो ओरिजिनल वाली बनी हुई है ना उसको चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ लाया था। यस, बस अब आखिरी स्टेप हमारा क्या रह गया? यहाँ पर ऊपर पढ़े जरा क्या कह रहा है वो, ये भी अहम बात कह रहा है वो, आप लोग भी पढ़े पीछे वाले भी। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन रिक्वायर्ड, कहते हैं आपने डिटेल टारगेटिंग दे दी है, ठीक है, और उसके साथ आप कह रहे थे कि मैं अपना ऐड दिखाऊंगा इंस्टा पे भी और उधर भी। अब ये वाली ऑडियंस किसके लिए समझूँ? फेसबुक के लिए कि इंस्टा के लिए? तो कहते हैं आप एक काम करें, डुप्लीकेट ऑडियंस भी बना लें, एक डुप्लीकेट ऑडियंस और बना लें, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, जिस ऑडियंस को हम लेकर चल रहे हैं उसी को वो डुप्लीकेट कर देगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हमारा फेसबुक का और एक प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम। प्लेटफॉर्म दो थे, ऑडियंस एक है, ठीक है ना। तो कहता है भाई आपके प्लेटफॉर्म दो हैं और ये अगर कभी इस तरह का मैसेज आ रहा हो तो इस समय लेना आप। ये देखिए लिखा क्या हुआ है, एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर एड दैट क्लिक मल्टीपल डेस्टिनेशंस विद द डिटेल टारगेटिंग टू यूज दिस आज क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट विद द टारगेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। बस आपने इस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट भी बनाना है, डुप्लीकेट बनाना है साथ, बस बटन दबाना है, डुप्लीकेट बन जानी है। और उसके बाद नीचे ये जो बटन आ रहा है बूस्ट नाउ, ठीक है, ये इस वक्त
ऐड नहीं चल रहा, ये रीज़न भी आपको बताते हैं क्यों नहीं चल रहा। ये आपको मोबाइल से दिखा देते हैं ये ऐड क्यों नहीं चल रहा। हाँ, शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन चलिए दिखा देते हैं। शर्मिंदगी वाली बात ये है कि हम फेसबुक के देनदारों में, ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है, मतलब जिस क्लाइंट का ये ऐड है ना, उनकी पेमेंट ड्यू हुई है 17,640, ठीक है। सो फेसबुक ने क्या किया हुआ है, इस अकाउंट को बंद किया हुआ है फ़िलहाल। सस्पेंड नहीं किया, मैं क्या सस्पेंड नहीं किया, बंद किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंट एरर, अकाउंट एरर। इसका क्या मतलब है कि भाई पहले पैसे दो फिर मेरे बात। जैसे ही मैं अपनी पेमेंट करूँगा, मुझे आएंगी कार्ड में पेमेंट आएगी, वो कहेंगे जी मैंने पैसे डाल दिए, पेमेंट कर दो। मैं यहाँ से पे नो का बटन दबाना, मैंने सिर्फ जाकर यहाँ से देखें। अब वही चीज़ मैं यहाँ लाया हूँ। अब बहुत सारे काम है जो मैंने मोबाइल की तरह से करने हैं। जैसे ये डिटेल्ड काम कर रहा था, इतना कंफर्टेबल हो गया, मैं मोबाइल पे नहीं कर सकता ना ये काम। लेकिन ये छोटे मोटे काम, पेमेंट आई हुई है, पेमेंट करनी है, इस तरह के काम तो ऐड रोकना है, ऐड की स्टैट्स देखने हैं, ये सारे ऐड काम मैं देख सकता हूँ। इसके लिए एक मोबाइल ऐप है, लग सकती है, लेकिन वो मज़ा नहीं ना आएगा। इतनी डिटेल से चीज़ें कैसे इतनी छोटी सी स्क्रीन पे मैनेज करेंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज लग जाएगी, ऐसे नहीं कि लगा नहीं सकते, लग जाएगी। अब हम इधर आए, अब मैंने सपोज करूँ पेमेंट करनी है, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा, पेमेंट में जाऊँगा, जस्ट पे नाउ का बटन दबाना है मैंने, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस वक्त कार्ड में पैसे नहीं है, सर मैं कार्ड चेंज करना हो, यानी कि इसको मास्टर कार्ड कोई भी लगा दो, उसके साथ चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी एक और कार्ड ऐड कर दो, जितने मर्जी ऐड करते जाए। ये ले मैं किया ना ऐड पेमेंट में, बस यहाँ पर जाऊँगा, अपना एक और दूसरा कार्ड दे दूँगा। सपोज ये कार्ड मेरा एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, तो अब इसमें पेमेंट दी ना जाएगी, कार्ड तो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं नया कार्ड जो बना होगा उसको यहाँ से जाकर ऐसे बताऊँगा, हाँ जी भाई ये मेरा नया कार्ड है, आ गया, ऐड करेंगे। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। क्या नाम था आपका? फेसबुक एड्स, ये मीडिया एड्स का भी गूगल का फेसबुक एड्स। एक मिनट, इसका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दोबारा करो। सर मीटा एड्स और फेसबुक ऐड एक ही है, मेटा फेसबुक का ही नाम है। और अपडेट नया नाम है। नहीं मैं बस मजाक था ना ये, वैसे इसे मजाक होना चाहिए। ठीक हो गया, ये था हमारा एक सिंपल ऐड, समझ आ गई बात? जी सर। सर जैसे ये ऑडियंस आपने सेलेक्ट की थी, यानी इतने पैसों में ये जब इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट होगी, इंस्टाग्राम में भी इतनी यानी रीच पहुँचेगी इसकी। जब आप इधर से ऐड चलाओगे, मैं क्या, जब मैं यहाँ से ऐड चलाऊँगा जी। तो यहाँ से जो हमारा ऐड चलेगा, आप समझ लो 80% डिलीवर होगा फेसबुक पर और 20% डिलीवर होगा इंस्टा पर। जब आप चाहते हो कि इंस्टा पे डायरेक्ट डिलीवर हो, तो फिर हम डायरेक्ट इंस्टा पे ऐड चलाएंगे, सही है। चलिए अब एडवांस ऐड भी कर लें, इतना समझ में आया? जी सर। क्योंकि आपने आज जो क्लास पढ़ ली है ना, फिर वो एडवांस ऐड की ही आगे से कंटिन्यूटी है, ठीक है। ये इधर आ गए। अब एडवांस ऐड बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, ये हम हैं कहाँ पर, पेज पर, यानी कि जिस पेज पे ऐड चलाना है उस पेज पर हम आ गए हैं। हमने जिस पेज पर ऐड चलाना है, जी सर। ऐड आया लेफ्ट साइड पर, ये आ रहा है। यहाँ से हम कहाँ गए, ऐड सेंटर पे गए। ऐड सेंटर के बाद आप चले जाएं ऑल एड्स पे, ठीक है। या आपको मैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म से लेकर आ रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि ऊपर लिखे ऐड मैनेजर तो सर्च करेगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं करना। हमें प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह काम कर रही है। ऑल एड्स में आ गए। सर ये और ये इसलिए रहता है, उसमें अपडेट तो नहीं होता कि आगे पीछे हो जाए ऑप्शन। हो जाए तो ढूंढ लेंगे यार, क्या हो गया। आपसे ज़्यादा पुराना बंदा हूँ मैं, मैंने तो विंडो नहीं सीखी हुई, आप लोगों ने तो विंडोज़ सीखी हुई है ना, मैंने तो डॉस सीखी हुई है। उस वक्त तो विंडो भी नहीं होती थी, ठीक है। विंडोज़ तो अब आई थी ना, बाद में आई थी ना विंडोज़। जी जी। पहले तो डॉस इन्वायरमेंट होता था। जी सर, वैसे मैंने फेसबुक में जल्दी तब्दीलियाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्टाइल चेंज हुआ है, इंटरफेस उन्होंने इतना चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया इंटरफेस। आगे जी ऐड मैनेजर पे फिर दोबारा, अब एक ऐड बन रहा है उधर से, ठीक है, एक ऐड उधर से बना रहे हैं, वो भी ऐड है हमारा।
वो ऐड क्या है कि वो हमारे पेज के ऊपर जो पोस्ट लगी हुई है वो दिख रही है हमें। अब वो ऐड भी लोगों को दिखाएगा, उस ऐड की भी रीच होगी, उसकी भी ऑडियंस बन गई, सब कुछ वही है। उसका एडवांटेज क्या है एक हमें कि उसका एक एडवांटेज ये है, मतलब उसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिटेल्ड ऑप्शन नहीं आती ऐड सेट करते हुए जो भी आएंगी। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि कोई भी बंदा फेसबुक पे जाएगा, जैसे मैं भी जाता हूँ एक फेसबुक पे, यहाँ से ये किसी का भी पेज देख लेते हैं, स्टार्स अकेडमी ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखेंगे अभी, अब हम कस्टमर बन के आए हैं यहाँ, वहाँ पर तो मेरा अपना पेज है, वहाँ पेज ऑनर हूँ मैं, यहाँ पर तो मैं विजिटर हूँ, मैं विजिटर के तौर पर इस पेज पे आया। देखते हैं जरा इसको। पहले क्लिक तो करनी चाहिए, मैंने क्लिक नहीं किया था। अब आगे स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या आ रहे हैं रिव्यूज़, 83 रिव्यूज़ हैं, 4.5 रेटिंग है, ठीक है। क्या अब आप देखो यहाँ से किसी को पता लग रहा है कि मैंने स्टार चलाया हुआ, नहीं पता लग रहा था। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 7000। अब ये फ़ायदा है ऐड चलाने का, मैंने कहा ये फ़ायदा है ऐड चलाने का पेज से, कि जब भी कोई बंदा आपके पेज पर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको अगर मिसाल का मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, 1 लाइक कर रहा हूँ ना, 3 लाइक, छोड़ नीचे आओ, 2 लाइक्स, इस तरह क्लिप्स पर चले जाएंगे, उसमें भी आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। यानी कि जो ऑर्गेनिक हैं वो बड़ी कम होंगे। तो अगर हम पेज के ऊपर से किसी पोस्ट को बूस्ट कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब कोई विजिटर हमारा आता है, मतलब कुछ को हम कर लेते हैं, जब कोई विजिटर हमारे पेज पर आता है, जब उसको ये इंप्रेशन मिलता है कि भाई ये तो बड़ी इंगेजमेंट है, लोग यहाँ पर तो बड़ा आ रहे हैं, फील हो रहा है ना, एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है ना, कि कोई भी बंदा आपके पेज पर आकर देखे तो 7000 वेरी गुड, ये तो अच्छा पेज है। अगर मेरी पोस्ट लगी हो 200 और किसी को 4 लाइक्स मिले हों, किसी को 2 लाइक्स मिले हों, किसी को 3 लाइक्स मिले, तो एक अच्छा इंप्रेशन ही मिलेगा। सो हमें करना क्या चाहिए कि हमें कुछ बूस्ट पेज के ऊपर से भी कर लेना चाहिए, ताकि न्यू विजिटर्स जब आपके पेज पर आएँ तो उन पर भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन बन जाए, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है, मतलब इस तरह बूस्ट करने का ये फ़ायदा है कि जो विजिटर्स आपके पेज पर आएंगे उनको फील हो रहा होगा पूरी लाइक्स हैं मेरी पेज के ऊपर, समझ आ गया। अब आ जाते हैं हाँ जी, हम ऐड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट। अब चेंज हो गया स्टाइल ऐड बनाने का। अब यहाँ से जो ऐड बनेगी ये पेज पे नज़र नहीं आएगी। ये लोग पहली ऐड क्या थी, पेज के ऊपर तस्वीर पड़ी थी, उसको ऐड कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, ऐसे क्या ना, और उसके रिजल्ट्स पेज के ऊपर ही दिख रहे थे हमें। इसके रिजल्ट्स हमें ऐड मैनेजर में ही दिखेंगे, इसके एनालिसिस हम ऐड मैनेजर में आकर ही करेंगे। और ये वो वाली पोस्ट है जो पेज पे न दिखेगी नहीं, पेज पे इसके लाइक्स नहीं दिखाने हमें, ये डायरेक्ट हम बूस्ट कर रहे हैं। उसमें हम एक एडवांटेज ले रहे थे ना कि भाई जो लाइक्स हो वो पेज पे नज़र भी आए। इस पर हम उसे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लाइक्स हैं हमारे वो होंगे लोगों, बेसिकली उसमें अगर हमने कहा 2000 लोगों को दिखाओ तो उधर भी 2000 लोगों को दिखाएगी, हो सकता है इधर से 2000 से कुछ ज़्यादा लोगों को दिखा दें। लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर फ़र्क क्या है, वो पेज पे नज़र आता रहेगा, ये ऐड पेज पे नज़र नहीं आएगा, इतना फ़र्क है इसमें, ठीक है। और ये प्रोफेशनल ऐड होता है, ठीक है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इस ऐड के थ्रू हम करते हैं। क्लियर, आगे इधर जी सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, ये तो लिखा हुआ है फाइंड योर ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करें था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज अभी ना भी करें तो आगे खुद ही आ जाएगा, नीचे भी आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आ रही हैं। सबसे ऊपर आ रहा होता है बाइंग टाइप, इधर से ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ फाइंड, ये लिखा हुआ है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये वही बातें यहाँ पर भी आ गई जो वहाँ पर थी सारी। इस दफ़ा हम कर लेते हैं जी इंगेजमेंट यहाँ से, और राइट साइड पर देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है गुड फॉर मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जेंस। कहता है अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये ऐड आपका बेहतर ऐड है, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मेरा ऑब्जेक्टिव क्योंकि व्हाट्सएप था तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, लेकिन इसमें एक फ़ायदा और भी होगा कि लोग इंगेज भी होंगे आपके साथ, मतलब लाइक भी मिलेंगे। अगर चेंज करेंगे ये भी चेंज होगा,
हाँ, हर किसी के जिस में जो अवेलेबिलिटी होगी वो आएगी। ये खुद ऑटोमेटिक। इसके साथ ये बता रहे हैं ना कि इसके साथ क्या है, मतलब ये वाला किस लिए है, ये वाला किस लिए है, ये ऐप प्रमोशन का। अगर आपका मोबाइल ऐप है कोई, ठीक है, तो आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं कि उसके इंस्टॉल्स में इजाफा हो। यहाँ से हम कर देते हैं जी फिलहाल इंगेजमेंट, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर दिया इसको। अब ये एडवांस ऐड बन रहा है हमारा। अब लेफ्ट साइड पर 1 2 3 और राइट साइड पर 1 2 3 आ रहे हैं, 3 बटन नजर आ रहे हैं हमें। बेसिकली ये 3 हिस्सों में आपका ऐड बन रहा है। आपके ऐड के फेसबुक में 3 हिस्से हैं। एक को हम बोलते हैं कैंपेन, एक को हम बोलते हैं ऐड सेट, और एक को हम बोलते हैं ऐड। यानी कि आपका ऐड 3 हिस्सों में बनेगा। पहले हिस्से में आप बताओगे भाई मेरी ये कैंपेन है, फिर आप बताओगे मेरा ये ऐड सेट है, और ये फिर बताओगे ये मेरी ऐड है। अभी हम देखेंगे कि कैंपेन में क्या बताएंगे, ऐड सेट में क्या बताएंगे, और ऐड में क्या बताएंगे। और जब हम ऐड पे जाएंगे तो फिनिश का बटन आ जाएगा, यानी पब्लिश का बटन आएगा, तो हमारी ऐड पब्लिश हो जाएगी। समझे? अब बिल्कुल चेंज हो गया स्टाइल, पहले वाले स्टाइल से बिल्कुल नहीं मिलता, यानी कि बिल्कुल चेंज हो गया। वो ज़रा आसान था, यहाँ पर 3 हिस्सों में हम आ गए ज़रा से, ठीक है। और ये 3 हिस्से चाहे हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, देखो यहाँ से ऐड सेट पे गया, चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। यहाँ से जाऊँ तो यहाँ से भी आ गया, नीचे से खुद ही ऐड सेट में आ गया। सो आपका ऐड बनना कहाँ से शुरू होगा, कैंपेन से। कैंपेन में सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करना है जी, आगे जी हम वापस कैंपेन में। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी कैंपेन का भी कोई नाम रख लेना खुद से ही, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एडमिशन अगस्त, ठीक है, एडमिशन अगस्त 22 की कैंपेन है, नाम रख दिया इसका। उसके बाद स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज का क्या मतलब है, कहता है कि रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग। ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके लिए हमें ज़रा अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे रियल स्टेट वगैरह होते हैं, हाँ, जहाँ पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी बड़ी इनकम मनी इन्वॉल्व हो वहाँ पर। तो कहता है आपका ऐड स्पेशल कैटेगरी में आता है। हम कहते हैं नो, नहीं आता, ठीक है, एजुकेशनल ऐड है हमारा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है आगे से आपको, इंगेजमेंट आपने सेलेक्ट किया था, फाइन। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, A/B टेस्टिंग। इसको भी फिलहाल हम मिट कर रहे हैं। A/B टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप 2 एड्स बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को आपस में टेस्ट करते हैं, भाई इसमें से बेहतर वाला कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमने नहीं करनी A/B टेस्टिंग। देखिए क्या कहता है, ट्राई डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस एंड मोर टू सी विच परफॉर्म बेटर। कि कहता है आप मुख्तलिफ बनाएं और उसमें टेक्स्ट भी मुख्तलिफ लिखा हो, तस्वीरें भी मुख्तलिफ हों, ऑडियंस भी डिफरेंट हो, और फिर आप यहाँ से टेस्ट करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई रिजल्ट कौन अच्छा दे दिया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडवांस कैंपेन बजट। ये क्या चीज़ है, अभी फिलहाल A/B टेस्टिंग नहीं कर रहे, इसे हम करें। यानी एक हमें ये बात पता लगी कि यहाँ आकर हम कैंपेन बजट भी देंगे, और यहाँ पर बजट देने के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है, ठीक है। पहले मैंने कहा डेली बजट, और डेली बजट वो हमें रिकमेंड करता है 2000 प्लस का डेली बजट, अबाउट $10, ठीक है। हाँ, मतलब फेसबुक कहता है ना, कहता है कि भाई रोज़ाना $10 जरूर लगाओ। लेकिन अगर किसी बंदे की नहीं है इतना, भाई वो नहीं कर सकता इतना इन्वेस्ट, तो कोई बात नहीं, लोग 500 भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। यही क्वेश्चन सर मैंने किया था ना इंटरव्यू में कि आप कितना बजट एक दिन में लगा सकते हैं, तो मतलब अब हमें क्या पता होगा कितना आप उनसे कहे, वैसे तो रिकमेंडेशन में को $10 है, ठीक है, फेसबुक रिकमेंड करता है $10, ठीक है। लेकिन इट वेरीज क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है, वो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप उससे कहेंगे जी 20 कम से कम $10 to $12 लगाने चाहिए पर डे। अगर वो कहेगा कि नहीं नहीं इतने ज़्यादा तो पैसे नहीं हम खरीद सकते, ठीक है, फिर हम हमारी चाहिए ये रिकमेंडेशन। रीच बढ़ जाएगी ना, फिर रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए ज़रा, आगे क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। बिड स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि भैया आपकी बिड स्ट्रेटेजी क्या है। बिड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपने पैसे लगा दिए, मतलब मैंने 100 रुपया आपको दिया कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई इसको आपने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ हाईएस्ट वाली,
कि सही प्रॉपर जगहों पर आए। एक और ऑप्शन क्या होगी, अगर हम इस पर क्लिक करें एडिट पे क्लिक किया, कॉस्ट पर रिजल्ट को, इसमें क्या हो गया, इसमें मैं मैनुअल बिडिंग करना शुरू हो जाता हूँ। उसमें मैं कहता हूँ भाई 1000 रुपये तो मैंने दे दिया फेसबुक को, हाँ फेसबुक की मर्जी है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करे और मुझे अच्छे रिजल्ट दिखाए, ठीक है, वो वाली ऑप्शन है हाईएस्ट वाली, और उस पर रख के हम चलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। कहता है आप खुद से ही बता देंगे कि नहीं मेरी जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट पर रिजल्ट है कि मुझे एक क्लिक के ऊपर इतने, एक रिजल्ट के ऊपर मुझे इतने पैसे लगाने हैं, एक मतलब एक जो आपकी कन्वर्सेशन है उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, बिट कैप, इसमें हम बिट कैप ही सेट कर देते हैं। बिट कैप में क्या मतलब होता है कि हम कहते हैं बस इसी बिट में रहना, इससे बाहर ना निकलना। अब इसका नुकसान हमें क्या होगा, इसका नुकसान हमें ये होगा कि हमें अच्छी ऑडियंस नहीं मिलेगी, हमें अच्छे इंप्रेशंस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इससे हाँ एक बाउंड्री है, हाँ बाउंड्री कर दी ना हमने, फिर उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। इट इज़ द बेस्ट, ये हमें ओपन रखेगा। हालांकि हमारे पैसे नहीं होंगे, हमने इन्वेस्ट अभी हमने भी 500 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन एक बंदा जिसने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ तो हम उसी लेन में खड़े होंगे। ये अलग बात है कि जब हमारे 500 रुपये कंज्यूम हो जाएंगे तो हम बाहर निकल आएंगे उसमें से। लेकिन अगर हम बिट कैपिंग कर देंगे या कॉस्ट पर रिजल्ट कर देंगे तो फिर हमारी थ्रो भी कम हो जाएगी। सो हम हमेशा क्या करते होते हैं, हाईएस्ट वाली हम यहाँ पर लिखा हुआ है शो मोर ऑप्शन, इस पर आओ, ये लिखा हुआ है रन एड ऑल द टाइम, और ये माउस इस पर रखें। स्केड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट, यानी एक नई बात आपको पता लगी कि अगर हमने अपना ऐड स्केड्यूल करना, स्केड्यूल करने से क्या मुराद है कि भाई ऐड कितने बजे से चले, मतलब मैं कहूँ मैंने ऐड चला दिया, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा ऐड इस तरह का है कि भाई इसको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ, 24 आवर्स नहीं चला रहा। कहता है भाई अगर आपको ये करना है तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। ये किस में पॉसिबल होगा, फिर ये लाइफ टाइम बजट चूज़ करना पड़ेगा आपको। इधर आएंगे, लो जी यहाँ पर आगे इसने ऑर्डर आ दिया आपको, हाँ कहता है लाइफ टाइम बजट कितना रहता है। अब लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि कितनी लाइफ है इसकी, हर रोज हर नहीं, लाइफ टाइम से ये मुराद लेता है 28 डेज। लाइफ टाइम से इसकी मुराद क्या है, 1 महीना ऑलमोस्ट। कहता है अब 1 महीने का अपना बजट सेट कर लें, ये भी वो बजट है जो वो रिकमेंड कर रहा है। इसको डिवाइड करें जरा, 200 से 220 से डिवाइड करें, देखें कितने डॉलर्स बनते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है मेरा नाम इरफान है। मैंने प्राइम मिनिस्टर न्यू स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर कैप्टन के जरिए गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पावर में प्री एमएसएम क्लासेस में एडमिशन लिया और कोर्स करते हुए मैंने अपनी फाइबर और अपवर्क में प्रोफाइल्स बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लाइंट मिल चुका है और मैंने इसी प्लेटफॉर्म से $900 की अर्निंग भी की है। मैं कैप्टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पावर एजुकेशन अच्छा जी, कितने हुए? हाँ ऑलमोस्ट $300 वो आपको कह रहा है। इसका मतलब है कि लाइफ टाइम आप 20 डेज में खर्चा। अब 300 को डिवाइड करें 12 से, 15 नहीं वैल्यू बताएं सर, 22 अंदाजे नहीं भाई, कैलकुलेट करें। डिवाइड 300 को 335 को ही कर दो, पूरा जो है ना उसको डिवाइड कर दो। 30 में क्या है? 30 में क्या है? 30 30 almost. 335 कितने बनते हैं? 20, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने बजट रखा हुआ था, सपोज कर लेते हैं, मैंने कहा था भाई मेरे 500 बजट है, 10 दिन ऐड चलाना है, 5000 हो गया।
ठीक हो गया? लाइफ टाइम ये लाइफ टाइम में आ गया। लाइफ टाइम मतलब मैंने सेट किया है। मेरी लाइफ टाइम कब होगी? जो मैं स्केड्यूल करूँगा ऐड। मैं ऐसे कहूँगा भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मेरा ऐड चले, तो 10 दिन हो जाएंगे तो 10 दिनों का लाइफ टाइम हो जाएगा। 20 दिन हो जाएंगे तो 20 दिनों का लाइफ टाइम हो जाएगा। 6 दिन होंगे तो 6 दिनों का लाइफ टाइम हो जाएगा। यानी मैं जितने दिन बताऊँगा उतने दिनों का ये लाइफ टाइम हो जाएगा। आ जाए नीचे। अब आप देखें स्केड्यूलिंग आ गई। अब स्केड्यूलिंग की ऑप्शन भी उसने हमें दे दी थी। इसे ऑन करें, चेक करो। ये था ना? चलिए एडिट में जाए दोबारा, इसे क्लोज करके आ गया मैं वापस। बस ठीक हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं स्केड्यूल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यानी कि एक चीज़ आपको पता लगी कि यहाँ से हमने क्या बताया, वो थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कैंपेन वाले हिस्से में। हाँ, क्या बताया उसको? बजट बताया उसको। और ये बजट ऐसी चीज़ है जो हम इसे जाकर ऐड ग्रुप में भी बताएंगे, ऐड सेट में भी बताएंगे, यानी कि यहाँ भी बता सकते हैं। अब आ गए हम दूसरे हिस्से में, ठीक है। इधर आ गए। यहाँ से अब वो कह रहा है करना क्या जी आपको, कन्वर्जन क्या आपकी, कन्वर्जन लोकेशन क्या है आपकी। हम कहते हैं कन्वर्जन लोकेशन हमारी है मैसेंजर ऐप, ठीक है। मैसेजिंग ऐप फाइन, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, कहाँ लेकर जाओगे आप इसको? मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पर। एक काम करें, इसको भी ऑफ कर दें, फिर मैं फिर व्हाट्सएप इसको भी ऑफ कर दें, इसको ऑन कर दें। इसका क्या मतलब हुआ? प्योरली ऐड मैंने डिज़ाइन कर लिया उसके लिए, इंस्टा के लिए, ठीक है। यानी कि सारा मेरे ऐड दिख रहा होगा और इंस्टा पे कम्युनिकेशन हो रही होगी आपके साथ, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो आपको, ये नहीं मैंने कहना है, जैसे समझाने के लिए किया था आपको। इस पर ऑफ करें, हाँ जी, इसको ऑफ करें। इस पर आए जी, यहाँ आए हम। यहाँ पर क्योंकि हम स्टार्स अकेडमी के लिए काम कर रहे थे, है ना, इस वक्त, तो यहीं से मैंने इसको चूज़ किया। ये बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं ना मेरे अकाउंट में। आप एक अकाउंट में बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, यानी कि मेरे सारे क्लाइंट्स के पेजेस हैं, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। लो जी, नीचे आते जाए। अब स्केड्यूलिंग में आ गए। यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, फेसबुक पेज भी सिलेक्ट हो गया उनका, व्हाट्सएप भी सिलेक्ट हो गया उनका। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, बजट। बजट तो हम कर रहे थे ना उधर, लेकिन यहाँ पर आकर हमको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐड चलेगा अगस्त 23 से शुरू हो, और मैं कह देता हूँ भाई ख़त्म हो जाए ये जाकर 6 को, चलो ठीक है। डेट्स बता दी। ये वाली ऑप्शन हमें लाइफ टाइम की वजह से मिली है, ये वाली ऑप्शन। वो वाली ऑप्शन तो आनी ही थी कि कभी कब से कब तक चलाना है। ये वाली जो ऑप्शन आई है ना कि भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ऐड चलाओगे अपना, ये हमको लाइफ टाइम बजट की वजह से मिली है। यानी अगर आपको ऐड स्केड्यूल करना है तो आपको कैंपेन में जाकर अपना लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना है। अगर लाइफ टाइम नहीं करेंगे ये स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। डेली बजट में ये स्केड्यूलिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे थे भाई 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलाना था, ये 9 AM शुरू हो गए। ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ, 9 को ड्रैग करता हुआ ले जाता हूँ 5 पे। ये 5 है ना? नहीं 5 नहीं है, ये थोड़ा सा मैं एक फिगर ज़्यादा कर गया। ये कैसे पता लग रहा है मुझे? ये देखें, ये यहाँ तक 5 है भाई, क्लिक हो जाओ। हाँ हो गया। ये मंडे को इस टाइम, ये मंडे का सिर्फ मैंने भी बताया, ठीक है जी। ये देखें ना, ठीक है ना, 6, 6, 7, 8, यानी कि एक ब्लॉक को उसने 3 घंटों में डिवाइड किया हुआ, ऐसे ही है ना। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। फ्राइडे को मैंने कुछ थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया, मैंने
मैंने कहा 9 बजे से लेकर ये, उसके बाद जुम्मे की ब्रेक आ जाती है, छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सैटरडे, ये संडे को मैं चलाना ही नहीं चाहता, लो जी टाइम स्केड्यूल हो गया हमारा, सही। अब ये ऐड सिर्फ इस टाइम पर चला करेगा, इस टाइम के अलावा दूसरे टाइम पे ये ऐड बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन किसी टाइम पर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। आगे से ऑडियंस आ गई सेम उसी तरह, ये तो वैसे ही बनाए रहेंगे, है ना, वैसे ही ऑडियंस बनाएंगे ना जैसे पहले बना रहे थे। उसके बाद और नीचे आओ, आगे क्या लिखा हुआ, आगे प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स भी आ रही है हमारे पास। रिकमेंडेड कहता जी मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं खुद देख लूँगा कि आपका ऐड किन लोगों को दिखाना चाहिए मुझे, ठीक है। रिकमेंडेड कहता है ये बेहतर है। दूसरा क्या है, मैनुअल, ये लोकेशंस आ रही है और यहाँ पर आपको कुछ कह भी रहा है वो, अभी हमने वो आरडीओ भी नहीं दी ना अभी तक। क्या कह रहे हैं जी, इजाज़त में ख़राबी है, ठीक है, उर्दू तर्जमे की बजाय अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन हाउ यू गेट सेट वी रिकमेंड ट्राइंग टू फॉलोइंग टू अवॉइड एक्सपेंड योर ऑडियंस। कहता है अपनी ऑडियंस आप बेहतर कर लें, ऑडियंस आपकी छोटी है, ठीक है। ये वाला एरर शो करने लगा हुआ है हमें, इधर आओ ज़रा, हमने बेसिकली ऑडियंस तो चूज़ ही नहीं की थी। यहाँ से हम ऑडियंस देखें, ये क्या लिखा हुआ है, कस्टम ऑडियंस, रीच पीपल। एक पहले मैं ये कस्टम ऑडियंस में आया, क्या क्या कह रहा हूँ मैं इसको, मेटा सोर्स में मैंने क्या कहा उसको कि ऐसे लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, फेसबुक की जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना। देखिए आगे क्या कह रहा हूँ मैं, इंगेजमेंट, पीपल्स हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड, यानी जिस बंदे ने मेरी थोड़ी देर के लिए वीडियो देखी है ना, तो मैंने लगाई है फेसबुक पे, जिसको मैंने ऑलरेडी इंगेज किया था, इंगेजमेंट में लेकर गया था वीडियो, ठीक है। उससे मुझे पता लग रहा है कि यार मेरे पास कोई 70-80 हज़ार व्यूज़ हैं, मैं कहता हूँ उनको मेरा इश्तिहार दिखाओ। ऑडियंस नहीं वो बनाने दे रहा हमें, उसकी वजह से वो जो हमारा अकाउंट ब्लॉक है ना इस वक्त, उस वजह से नहीं बनाने दे रहा, ठीक है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा था ये भी ज़्यादा मुनासिब क्या है, एडवांस पे रहें, ठीक है। और ये इसमें उसने कहा कि इट्स ओके, अब टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। फिलहाल आगे आ जाएं कन्वर्सेशंस, हम चाहते हैं लोग हमसे कन्वर्सेट करें, फाइन यही होनी चाहिए आपका गोल। अब आ जाते हैं हम अगले में, अगले फेज़ में आ जाते हैं ऐड में, ठीक है। जी इसका भी नाम रख लिया हम कोई, ठीक है, जैसे हम सबका नाम रख लेते हैं, कैंपेन का भी रखा था, ऐड ग्रुप का भी रखा था। ये कह रहा है ये आपका पेज है, ये क्या कह रहा है ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आगे से क्या कह रहा है आपको, आपने क्या दिखाना उसको, सिंगल वीडियो, कैरोसल। कैरोसल का क्या मतलब होता है, यूँ एक आ रहा था ना ऐड, यूँ जा रहा था, फिर 1 2 3 स्लाइडर्स की सूरत में चल रही होती है जो एड्स, उसे बोलते हैं कैरोसल। ऐसे मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम पर इश्तिहार आ गया, उस पर लिखा होता है 1 of 3, वो करते हैं, तो वो इतना रिकमेंड नहीं करते हम ऐड लगाना, इसलिए कि उसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका बेहतर तरीका क्या, मैंने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अगर आपको वैसा ही ऐड दिखाना है तो आप उन 3 तस्वीरों की एक वीडियो बना लें और उस वीडियो को आप चला लें 4 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड, ताकि पहले उसको एक नज़र आए, फिर दूसरी नज़र आए, फिर तीसरी नज़र आए, फिर चौथी नज़र आए, इसलिए कि उसमें उसको खुद से मैनुअल एक्शन नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। सो वो वाला ऐड हम रिकमेंड नहीं करते। इधर आए हम ऐड मीडिया, क्रिएट वीडियो, ऐड इमेज, हम तस्वीर का ऐड बनाना चाह रहे हैं, इस पर गए, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट इमेजेस। अगर तो आपके पास तस्वीर सेव हुई है आपके लैपटॉप पे तो अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से देखिए ज़रा, अकाउंट इमेजेस, पेज इमेजेस, मैं कहता हूँ पेज से लेना मुझे इमेज।
जी पेज के ऊपर ये लगी हुई है ना, ये मेरा ख्याल है जिसको मैं अभी आपको दिखा भी रहा था। सपोज कर लिया कि हमें ये लेना है, इमेज के साइजेस भी देख लें कौन से रिकमेंड कर रहा है, ये सही है 718x718 भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक साइज़ है, ये समझ लो 718x718, इस पर कोई एक्शन कलर तो नहीं आ रहा ना और ऐसा से कहते हैं इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट करें, दिखा भी रहा है कैसे कैसे लोगों को नज़र आएगा ऐड आपका, रन कर दें। बस ऐड आपका तैयार है। चलो ऑडियंस का इशू है बीच में, और यहाँ पर कुछ थोड़ी चीज़ें हमने खुद से अब जो ऐड करनी थी वो देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है प्राइमरी टेक्स्ट, कि आप अपने ऐड के साथ कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम वापस आए पेज पे, होम पर आओ, जैसे ये ऐड है मैं इसी वाला प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करने लगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है, इसमें हैशटैग भी आप देख रहे हैं यूज़ हो रहे हैं। हाँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, बजाय इसके कि नए सिरे से कॉपी पे टाइप करूँ और इधर ले आता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा दे रहा है, वो कहता है आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो डिफरेंट। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि आपका जब ऐड मुख्तलिफ टाइम्स पे रोटेट होगा, दिखेगा, तो लोगों को 5 मुख्तलिफ टेक्स्ट नज़र आ सकते हैं। अब ये जो बूस्ट ऐड कर रहे थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही आ रहा था जो उस पर ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है ना। तो इस पर हम 5 टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है 1 of 5। अभी हमने सिर्फ एक ऐड किया, और आ जाए नीचे। अगर आप और लिखना होगा तो यहाँ से टेक्स्ट में और ऐड क्लिक करेंगे तो और आ जाएगा। हेडलाइन, हेडलाइन का क्या मतलब होता है, ये चैट विद अस लिखा हुआ, ये इसकी हेडलाइन है। सो हेडलाइन पे हम जाकर लिख देते हैं गेट एडमिशन नाउ, ठीक है। ये जो भी मैसेज हम लिखना चाह रहे हो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट एक तरह की चीज़ है, इसमें भी 5 लिख सकते हैं। यानी बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ऐड के मतलब, ठीक है। सो मैं यहाँ पर भी वही पेस्ट कर दिया मैंने सारा। ये भी हम 5 मुख्तलिफ टेक्स्ट दे सकते हैं। चलो अपने नीचे आकर ऐड को भी देख लो, गेट एडमिशन नो भी आ गया, ठीक है। और उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन से भी आनी शुरू हो गई है, हैं? एक मिनट इधर आए जरा वापस, ये आ रही है, इसको सिलेक्ट करें जरा, डिलीट कर दें। अब देखें जरा नीचे आगे क्या रहा है, यानी कि वो जो ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन थी वो भी इसके नीचे ही शो करनी शुरू हो गया था, ठीक है। अगर आपको लगे कि ठीक है आपके बिजनेस के हवाले से फाइन, अगर आपको लगे ठीक नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब आगे आए और यहाँ पर माउस रखें, क्या कह रहा है ये वो इजाज़त का इशू है, वो गूगल ब्लॉक हुआ है ना, तो उस वजह से ये रेड कलर से। अदरवाइज इसने यहाँ से पब्लिश का बटन बना हुआ है, जस्ट हमने इसके बटन को दबाना था, ऐड ने पब्लिश होना था, यानी कि अब हमारा ऐड बिल्कुल तैयार हो गया। एडवांस तो पहले वाला हाँ वो बूस्ट था, ये एडवांस ऐड है, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, ये वाला कि वो वाला। इधर हमने ज़्यादा चीज़ें सेट की है ना, उधर तो हम स्केड्यूल भी नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन मैं कि उधर का ऐड तो स्केड्यूल भी नहीं हो सकता, यानी उधर कोई बंदा कहेगा यार मेरा बूस्ट कर दो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, तो हम बताऊँ क्या करेंगे, हम फिर अलार्म लगा के सोया करेंगे रात को, यहाँ भी इसका टाइम हो गया, पॉज कर दो, ऑन कर दो, पॉज कर दो, ऑन कर दो, पॉज कर दो। अगर हम उधर से चला रहे होंगे तो ठीक है, यहाँ कर देंगे तो एक ही दफ़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो सब, ठीक है, क्लियर।